तो फर्स्टली मैं कंपनी प्रोफाइल के बारे में एक बार बताना चाहूँगा कि कंपनी हमारी कैसे स्टार्ट हुई और कैसे अभी तक इतना ग्रो है। हाँ, डिवाइस ये हमारे को 2020 में सीकर मॉडल के लिए अवॉर्डेड भी किया गया था बाय इंडिया। 2021 में हमने दो अपने और मतलब टेंडर्स इंक्लूड किए। 2022 में भी हमने अपनी हमारे शुरू में एक हमारा 250 जीबी की डिप्लॉय की थी जिसका 1 ईयर का वारंटी था। नेक्स्ट 2022 में अभी मिनिस्ट्री के थ्रू भी हमको स्वच्छ भारत मिशन के थ्रू अवॉर्डेड हुए थे। 2023 में देहरादून को हमने अभी पीएमसी का टेंडर अभी हम देहरादून में कर रहे हैं 5 साल का। करंटली लोग हमारे लोसर पानी छापा म्यूनसिपल बोर्ड इनके साथ अभी एसोसिएट है और रोड कलेक्शन ट्रांसपोर्टेशन का वर्क कर रहे हैं। 2024 में अभी जोधपुर का हमको अभी टेंडर अलॉट हुआ है। तो जम्मू basically it's our team. It's our founder of Abhishek Gupta from IIM and CEO of co-founder CTO Abhinav Vasisht. It's from the same municipality Jabalpur. It's our core team for the Bharat Vasisht, Devendra Bhavna, like you see guys. ये सब डिपार्टमेंट है, ये कुछ ऑपरेशन से रिलेट करते हैं, कुछ मेंटेनेंस से रिलेट करते हैं, कुछ आईटी से रिलेट करते हैं। इट्स ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट जिसके अंदर मतलब हर एक डिपार्टमेंट है, जैसे ह्यूमन सोर्स डिपार्टमेंट हुआ, अपना ये ऑपरेशन डिपार्टमेंट हुआ, आईटी डिपार्टमेंट हुआ, उसके अंदर भी सेम कुछ पीपल्स है, कुछ अपने लोग आते हैं, डिपार्टमेंट्स आते हैं। जिस यूएलबी के साथ अभी हम कर रहे हैं उस यूएलबी में नगर निगम ग्रेटर जयपुर जिनके पास अभी हम 50 टीपी का एमआरएफ का काम कर रहे हैं। सेम म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन जम्मू में डोर टू डोर कलेक्शन ट्रांसपोर्टेशन एंड प्रोसेसिंग का वर्क कर रहे हैं। नगर निगम देहरादून में 50 हॉल्स की हम पीएमसी कर रहे हैं। नगर निगम जोधपुर में अभी मार्च में टेंडर आउट हुआ डोर टू डोर कलेक्शन एंड ट्रांसपोर्टेशन टेली प्रोसेसिंग सेक्टर। नगर परिषद पाली, नगर परिषद सीकर, ये ऐसे करते करते कम से कम 12 से 14 हमारे क्लाइंट्स। हमारी यूएस की जो सर्विसेज है वो कुछ ऐसे हैं कि एक पहली सर्विस हमारी जो जिससे हम स्टार्ट हुए थे इट्स आईओटी में डोर टू डोर कलेक्शन एंड ट्रांसपोर्टेशन, जिसमें घर घर से कूड़ा संग्रहण तो हो रहा है पर उसका एक मतलब कि एक स्मार्टनेस कूड़े को उठाने की कि वो कूड़ा उस घर से उठाया है नहीं उठाया। वो जैसे सर का भी पहले सवाल था कि किस घर से कूड़ा उठाया नहीं उठाया ये हमको कैसे पता चलेगा, तो वो सारी चीज़ें हमारे आईओटी में डोर टू डोर कलेक्शन में आती है। फिर सेकेंड अभी हम यूजर चार्ज कलेक्शन जो कर रहे हैं, अभी हम जयपुर में जेवी में यूज कर रहे हैं काम डोर टू डोर कलेक्शन ट्रांसपोर्टेशन का, जिसमें हम मंथली का 1.5 लाख वो रेगुलर का 1 लाख कम से कम मुंडीपुरा से और मालवीय नगर से 1,20,000 का यूजर चार्ज कलेक्शन रेगुलर बेस पे कर रहे हैं। इससे मटेरियल एमआरएफ है जो हमारा 4 जगह चल रहा है, जयपुर हुआ, चूरू हुआ, खंडेला हुआ और अपना लोसल हुआ, और अभी सेम 2 दिन पहले हमने डिप्लॉय किया है सीकर में 250 टीपीडी का एमआरएफ। प्रोसेसिंग भी है, प्रोसेसिंग में हम अभी सीकर है प्रोसेसिंग कर रहे हैं, कंपोस्टिंग कर रहे हैं, वर्मी कंपोस्टिंग। वहाँ पे अभी करेंटली में नहीं करके हम रेवेन्यू जनरेट करके 80,000 तक का रेवेन्यू पर मंथ का दे देते हैं सीकर को, म्यूनसिपैलिटी को। नेक्स्ट ये हमारे कुछ टेस्टिमोनियल्स हैं, हमारी जहाँ जहाँ सर्विसेज चल रही है वहाँ के हमारे अथॉरिटीज़ हैं जिनको हमारे या तो हमको ये हमारे वैल्यूशर्स भी आप कह सकते हैं, जिसमें मिस्टर बिश्नोई शर्मा जिन्होंने हमारा पहला काम इनके अंडर में ही स्टार्ट हुआ था जहाँ सीकर पे कमिश्नर थे। अभी सर हेरिटेज में डीसी है, सेम श्रीकांत शर्मा कमिश्नर, दीपक सिंघल सर, मनोज शर्मा सर। नेक्स्ट ऐसे ऐसे करके लॉट्स ऑफ अथॉरिटीज़। सेम ऑफ दी अभी जैसे कि अभी कोटा सिटी में हमने एक जनसंपर्क किया था जिसमें लोगों को आईओटी बेस्ड डोर टू डोर कलेक्शन एक्चुअल में होता कैसे उसके लिए एक कंसल्टेंसी की थी। स्वच्छता को ध्यान में रखते हुए जयपुर के लिए था हमारा जो ऐप बना था पहली बार। ये सेम जयपुर का ही है हमारा चीज़ें जहाँ पे हमने आईओटी बेस्ड डोर टू डोर कलेक्शन कर रहे हैं। बुंदीपुरा और मालवीय नगर जोन में कम से कम 2.5 लाख प्रॉपर्टीज़ की डोर टू डोर कलेक्शन ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है। नेक्स्ट अब मैं मेन बात करूँगा जो टेंडर के रिगार्डिंग है।
जो टेंडर के एक्चुअल जो मार्क्स अपने डिसाइड हो रहे हैं। तो अभी मैं खुद ग्राउंड पे रह के मैंने कुछ चीज़ें देखी है, इसके नेक्स्ट आपको प्रेजेंटेशन में वही दिखेगी। बेसिकली अभी जैसे कि हमने एस्टिमेट पॉपुलेशन जो एज पर लिया था 28,000, जिससे हमने डिवाइडेड बाई 5 के हिसाब से हम SW के साथ चल के जिसको 5600 हमारी प्रॉपर्टी है, जिसका 10% अपन कॉमर्शियल लेके चलते हैं। तो टोटल हमारी एस्टिमेटेड वैल्यू जो प्रॉपर्टीज आ रही है वो 6160। और अपन जैसे कि हम सबको पता होगा कि हर कॉरपोरेशन में एक 5 से 6 ग्राम तक का कचरा अपन मानते हैं वो उठाने की सेम लीगल हो और सेकेंडरी लीगल्स की RCR एडवर्स को। ये बस्सी का अपना मैप है, गूगल से सारा व्हीकल्स का सेम मैंने भी लेके चला कि यहाँ पे 7 व्हीकल्स और लगेगी और कॉमर्शियल के लिए अलग से डिप्लॉय करना पड़ेगा। ये हर वार्ड का अलग अलग वार्ड मैप है। आप देख सकते हैं कि सारे वार्ड मैप्स हैं, ये 7 या 10 वार्ड मैप्स हैं। अब वार्ड मैप 1, वार्ड मैप 2, वार्ड मैप 3। अब इसमें क्या होगा, बेसिकली एक अपना वार्ड मैप बन गया, इसके अंदर अब हर एक गति डिफाइन होगी हर एक व्हीकल्स के लिए कि उसको उस व्हीकल्स को कौन से रूट मैप पे जाना है। इट्स अ बस्सी मैप, ये बस्सी का मैप है, ये बस्सी का रूट मैप बन रहा है कि मतलब आएगी सबसे पहले कौन से रूट पे चलेगी, सेकंड रूट कौन सा होगा, थर्ड रूट कौन सा होगा, फोर्थ रूट कौन सा होगा, उसके बाद उसका एक एंड पार्ट होगा। सेम मैप है, हर एक वार्ड के हिसाब से मैप बनाया है। मैंने जैसा बताया लाइट है तो देखना है एक दो मिनट सुनना। ये हमारे रूट मैप्स है। हर एक मैप हर एक व्हीकल को डिफाइन करे। अब मैं आपको एक बार लाइव पे दिखा रहा हूँ। अब जैसे फॉर एग्जांपल हम लेके चलते हैं एक ये मैप, इसको अपन मैप 1 बोल देते हैं। अब मैप 1 के अंदर जब हम आगे अपने रूट्स बनाएंगे हर एक व्हीकल्स का, तो सबसे पहले हम उसका एक एंट्री बनाएंगे कि वो सबसे पहले वो व्हीकल आएगा कौन से पॉइंट। फॉर एग्जांपल अगर व्हीकल यहाँ से आया तो अब उसका लेन डिसाइड होगा कि रूट 1 लेन ये है, रूट लेन 2 ये है, रूट लेन 3 ये है। इस हिसाब से उसका पूरा ये वार्ड कवर होगा। उसके बाद ही उसका एक लास्ट में उसका एंड पॉइंट होगा। हर एक रूट के लिए एक गाड़ी होगी। अब ऐसा भी इसमें हो सकता है, फॉर एग्जांपल मैंने आपको ये खोला, मैंने जैसे आपको बताया कि हम जो गाड़ियाँ डिप्लॉय करेंगे वो बड़ी गाड़ियाँ डिप्लॉय करेंगे 3.5 क्यूबिक मीटर वाली। तो उसके अंदर ये भी हो सकता है फॉर एग्जांपल यहाँ पे 500 घर ही निकले, यहाँ पे 500 घर ही निकले और इसके साथ वाला ही मैप में भी तो हो सकता है कि जैसे इसमें 500 घर निकले, ठीक है, और इसके साथ वाले मैप में भी 400 घर निकले। तो हो सकता है इस एक ही व्हीकल का रूट अपन दोनों में मर्ज कर दें, तो वो एक व्हीकल ये दोनों मैप को वो कर दे, इंक्लूड कर दे। अगर 4 से ज़्यादा अगर किसी भी वार्ड में घर हाउस होल्ड निकलता है तो वो वार्ड मैप सिर्फ उसी गाड़ी को बेसिकली का वेस्ट भी हम इसी से उठाएंगे जो हमारे छोटे छोटे व्हीकल्स रहेंगे। स्वच्छता ड्राइवर हर एक व्हीकल में एक ड्राइवर और एक हेल्पर हमारा डिप्लॉय रहेगा और सुपरवाइजर जो हम एक लेके चलेंगे। नंबर ऑफ व्हीकल जो ट्रांसपोर्ट है हमारे शूटिंग एंड ट्रांसपोर्ट को जो ट्रैक्टर और पिकअप के लिए दो नंबर ऑफ व्हीकल का ट्रांसपोर्ट, स्वच्छता ड्राइवर दो उसके साथ हेल्पर। शूटिंग स्टाफ जो हम लेके चलते हैं क्लीनिंग रोड के लिए वो 25 लेके चलते हैं और सुपरवाइजर को तो इस तरीके से कुछ रूट मैप रहेगा। ये फाइनल रूट मैप नहीं है, ये वो जो रूट मैप बनाए थे उसमें कुछ ये रूट दिखाने के लिए किया है। ये जो मैंने आपको पहले अर्थ वाला दिखाया है, जैसे कि हर एक रूट हर एक घर को डिफाइन, हर एक गाड़ी का रूट डिफाइन कर देगा।
उसके बाद है कि उसका रूट 1 कौन सा है, रूट 1 कौन सा है, रूट 2 कौन सा है, रूट 3 कौन सा है, और रूट वाइज ही अपना घर कवर करेगा। ये यूजर चार्ज कलेक्शन के लिए मेनली प्रीमाइसेस रहते हैं। यूजर चार्ज कलेक्शन के लिए ऐसा रहता है सर कि हमने प्रीमाइसेस की फ़ोटो खींच के कि वो कॉमर्शियल है या रेजिडेंशियल है, तो वो कॉमर्शियल जो होता है उसका अलग अपना चार्ज है, रेजिडेंशियल का अपना यूजर चार्ज है, जिससे कि अपना ये प्रॉपर्टी डिफाइन हो जाएगी कि यहाँ पे इतनी प्रॉपर्टीज है। तो सेम हम RFID कार्ड जो हम डिप्लॉय करेंगे, जो लगाएंगे RFID कार्ड, वो भी हम 30% RFID कार्ड डिप्लॉय करेंगे एक लेन के स्टार्टिंग में, मिड में और एंड में। हर व्हीकल का एक सर्वे ऐप रहता है सर कि वो व्हीकल जब वो ड्राइवर अपना व्हीकल लेके चलेगा तो वो कितना उसके पास उसका नेविगेशन रहेगा कि उसको कैसे अपने रूट पे चलना है। सेकंड अपना ये सर्वे मैनेजर ऐप रहता है सर, जिसमें अपना पूरा सर्वे होता है जो हमारी सुपरवाइजर टीम के पास रहता है। पायलट का ऐप रहता है सर, और सेम ये जो हेल्पर रहता है उसका स्कैन के लिए रहता है। ये हमने जब सीकर में किया था ये तब का है, बट अभी वो चीज़ एडवांस हो गई, अब बहुत आने लगी है स्कैन करने के लिए। जो डेली मॉनिटरिंग का है सर, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सबसे पहले कलेक्शन एंड ट्रांसपोर्टेशन हमारे यहाँ स्टार्टिंग कैसे होती है। पहले पार्किंग पे अपने हेल्पर और ड्राइवर्स आ जाते हैं, उसके बाद सुपरवाइजर्स उनकी ड्यूटी ऑन करते हैं कि वो हेल्पर है या ड्राइवर है। सेकेंड उनका वार्ड असाइन करते हैं, उनको उनका गाड़ी नंबर, उनका नाम, उनका फ़ोन नंबर, जो अथॉरिटी के पास भी रहती है, जिनको हम अपना ऐप देंगे जिसमें वो अपने कौन से वार्ड में कौन सा हेल्पर कौन सा ड्राइवर जा रहा है, ये पूरा डिफाइन रहेगा। हर ड्राइवर का एक रूट असाइन रहता है, वो उसके हिसाब से चलता है। अगर वो उस रूट के हिसाब से नहीं चलता है तो उसकी वो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी इम्पैक्ट में बेसिकली जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है बस्ती में जो हम करना चाहते हैं वो है सर्विस मैनेजमेंट के लिए कि एंड टू एंड मैनेज सर्विस कर रहे हैं। IoT बेस्ड टेक्नोलॉजी bespoke सर्विसेज जिसमें लोगों को सेग्रीगेशन हो सके, गवर्नमेंट और एंगेजमेंट ऑफ एंड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट करते हैं। मतलब ये आपके ऐप में हम आपके फ़ोन में एक ऐप देंगे जिससे सर आप ये सारी चीज़ें कि एक व्हीकल या एक आदमी का ड्राइवर हेल्पर का डेली असाइनमेंट क्या है, उसने कितना वर्क प्रोग्रेस किया है, उसने कितनी गाड़ियाँ स्कैन की है, कंप्लेन रजिस्टर हुई है, नेक्स्ट डे प्लान ऐसा होता है सर जहाँ डस्टबिन को इसके लिए नेक्स्ट डे का प्लान एक दिन पहले डिसाइड हो जाता है कि इस डस्टबिन का पहले होता है, डस्टबिन का सेकंड नंबर होता है। वर्क की मॉनिटरिंग सर कि कौन सी गाड़ी अपनी लाइफ चल रही है, वर्क इनकम्प्लीट रीजन, अगर किसी वजह से कोई गाड़ी अपना काम पूरा नहीं कर पाती तो उसको हेल्पर को अपना रीजन करना पड़ता है, फोटो खींचे कि यहाँ पे रोड खराब है, यहाँ पे ब्लॉक हो रहा है, जो भी उसका रीजन होगा। डस्टबिन की मॉनिटरिंग होती है सर आफ्टर एंड बिफोर, डस्टबिन उठाने से पहले उसकी फोटो, आफ्टर उसकी फोटो। मेंटेनेंस मतलब कौन सी गाड़ी उठाए, रोज सुपरवाइजर गाड़ी पार्किंग आती है, सुपरवाइजर वो अपने ड्राइवर से पूछना पड़ता है कि भाई हमारे जो भी गाड़ी की प्रॉब्लम है तो उनको उठा दो, वो चीज़ भी अपने बैक ऑफिस में रहती है। और अकाउंट्स में सर ये आ जाएगा कि उसकी सैलरी कितनी बढ़ गई, सैलरी रहेगी, सैलरी कितनी बढ़ जाएगी, उसका एक्स्ट्रा वर्क किया है, उसकी एक्स्ट्रा सैलरी का ओवरटाइम, ये सारी चीज़ें। ऑपरेशन आया लैपटॉप में, जो मैंने आपको पहले दिखाया था वो तो सर फोन के अंदर था, बट अब ये जो है ये लैपटॉप के अंदर, ये सेम चीज़ ही है सर, बट ये समराइज कैसे हो जाता है। सेम ये डैशबोर्ड होता है, यूजर्स की मॉनिटरिंग, रूट्स की ट्रैकिंग कि कौन सा रूट कितना कंप्लीट हो गया है, ऑनलाइन कितना वेस्ट कलेक्ट हो चुका है, कितना हॉल्ट रिपोर्ट है, गाड़ी कहाँ कहाँ रुकी है, कितनी देर रुकी है, वो सारी हॉल्ट रिपोर्ट, टाइम डिस्टेंस रिपोर्ट कि गाड़ी में कितना टाइम लगा है, एक वॉल का एक रूट कंप्लीट करने, लाइन कंप्लीट करने में कितना टाइम लगा है, डस्टबिन की मॉनिटरिंग से। ये सर मैं जैसे मैंने कुछ बनाया डैशबोर्ड, तो डैशबोर्ड से मैं स्टार्ट करता हूँ। जैसे में डैशबोर्ड होता है जिसमें आपको ये देख सकते हैं कि कितनी गाड़ियाँ हमारी ऑन रूट है, कितने उसमें हेल्पर ड्राइवर्स हैं, कितने डस्टबिन उसको आज अलॉट किए गए हैं, सेम टोटल कितने टोटल मतलब प्रेजेंट है, टोटल व्हीकल कितनी मॉनिटरिंग के लिए सर व्हीकल्स की मॉनिटरिंग कि व्हीकल कहाँ पे है, रियल टाइम मॉनिटरिंग की एक्टिविटी जो व्हीकल चल रहा है, अपने डस्टबिन मॉनिटरिंग, क्वालिटी मॉनिटरिंग की एनालिसिस कि उसने कितने टिप लगा दिए, जैसे वो टिप लगाता है सर वैसे वो डंपिंग आता है, टिप खाली करने जाता है तो उसके फोटो डालने रहती है खींच के, जिससे वहाँ रहता है कि उसने एक टिप भी कंप्लीट कर दी।
ये सर जैसे मैंने आपको डैशबोर्ड का बताया था, ये डैशबोर्ड के आलू पर मिले थे मल्टी होती, जब उसकी ड्यूटी हम उसके वहाँ से उस हेल्पर का नाम, नंबर, उसको कौन सी गाड़ी अलॉट है, कौन सा वार्ड अलॉट है, कितने उसने ड्यूटी करी, वार्ड में कितने उसकी उसकी ड्यूटी कितने बजे होगी, वो वार्ड में कितने बजे पहुँचा, उसकी ड्यूटी कितने बजे होगी, हर 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 रूट का डिटेल कि उसको एक रूट करने में कितना टाइम लगा है, उसको कितने किलोमीटर वो रूट अपने वार्ड में चला है, वार्ड अपने डस्टिंग साइड में कितने किलोमीटर चला है, उसने कितनी लाइन्स कंप्लीट की है। सेम सर व्हीकल्स का है, सेम किसी भी व्हीकल्स का आप रियल टाइम मॉनिटरिंग देख सकते हैं, किसी भी अगर आपको अभी किसी भी व्हीकल का मॉनिटरिंग देख रहे हैं कि इसी से हमने दो टाइप का करेंगे कि इसमें एक तो सर जीपीएस बेस्ड की मॉनिटरिंग इंक्लूड है, हमको एक नेविगेशन बेस्ड इंक्लूड है। अपन जैसे ही ये जीपीएस वाला ऑफ कर देंगे तो ये जो ब्लू कलर की लाइन से हट जाएगी, और जैसे हम ऑन करेंगे तो इससे डबल मॉनिटरिंग हो सकती है कि एक्यूरेट में वो व्हीकल कैसे निकलता है, और हर व्हीकल में एक एवरेज निकल के आता है सर, 20 किलोमीटर चला है, 18 किलोमीटर, 16 किलोमीटर, इससे उसको पता चला कि उसने एक्चुअली एक्यूरेट में कितना काम किया। ये सर हाउस होल्ड से बेसिकली हाउस होल्ड इस टाइप से कि ये अपने कॉमर्शियल और रेजिडेंशियल कितने हाउस होल्ड है उसका भी डेटा पूरा कि अपने यहाँ पे इस गली में कितने हाउसेज हैं, इसका एक पूरा एक्सेल में आता है, अगर डाउनलोड करें बट ये शो के लिए ये सब बिफोर आफ्टर के जो मैंने आपको डस्टबिन की मॉनिटरिंग बताई थी कि हर एक दिन पहले दिन उसकी डस्टबिन की एनालिसिस हो जाती है कि उसको कौन सा डस्टबिन पहले उठाना है, डस्टबिन उठाने से पहले उसमें फोटो खींचनी पड़ेगी, दूर से फोटो खींचनी पड़ेगी, तो डस्टबिन खाली करने का कभी फोटो खींचनी पड़ेगी और डस्टबिन की दूर से फोटो खींचनी पड़ेगी, डस्टबिन के अगर सारा कचरा उसको उठा के करना पड़ता है। हर एक डस्टबिन का सर एनालिसिस है कि कौन सा डस्टबिन कहाँ पे कितने बजे उठा, तो हर डस्टबिन उठाने में उसको कितनी देर लगी है। सर ये एनोनिमस रिपोर्ट है, हम बिल के लिए रिपोर्ट कराते हैं, उसमें ये रिपोर्ट कराते हैं कि कौन सी व्हीकल्स कितने वॉर्ड्स में पहुँची है, उसमें कौन सा एंकर कौन सा बैंक और उसकी कितने फीट की, उसका वर्क परसेंटेज क्या था, उसको कितने किलोमीटर वो वॉर्ड्स में चलाया, अपने कितना जोन में कितना किलोमीटर चला, तो एक ऐसे एनोनिमस रिपोर्ट कराते हैं बिल पैसे। ये सर बेसिकली यूजर चार्ज के लिए ऐप है, इसके बाद यूजर चार्ज के लिए ऐप है सर ये, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर कोई भी अपना कोई कंप्लेन करता है सिटीजन कि अगर हमारा कोई सिटीजन को भी ऐप देते हैं कि कौन से सिटीजन को कितना टाइम स्पेंड करने में लगा है सर, ये स्कैन की रिपोर्ट आती है अपनी। एक होता है कि अगर कोई भी उसको मतलब आपके वार्ड में गाड़ी खराब है, आपके वार्ड में गाड़ी नहीं है, तो उसके लिए एक होता है ऐप है सर। Sir, next 5 minutes में wind up कर 5 minutes maximum। यूजर चार्ज कलेक्शन के लिए होता है सर, यूजर चार्ज कलेक्शन के लिए ऐप है जो हमने 250 में दे रखी है, 80 में भी देंगे कि हम बेसिकली से यूजर चार्ज ऑनलाइन ही लेते हैं, यूपीआई में जो ऑफलाइन हम अपने यूजर चार्ज, तो हमारे यूजर्स का वो अलग है सर कि उसमें कौन कौन से लोग का अपने यूजर चार्ज कलेक्शन दे दिया है, उसके बाद का कौन सा एंकर और कौन सा है। एम्प्लॉयमेंट मैनेजमेंट सर हर एम्प्लॉय का डेटा ऑनलाइन रहता है, जो कोई भी देख सकता है अपॉन। स्वीपिंग के लिए सर बेसिकली अभी हम स्कूल से अभी हम ऑफलाइन डीलर हो रखे हैं, स्कूल के आलोक में ऑफलाइन कर रखा है गेटिंग वाले सेक्शन मशीन के जो हमने अभी भेजे वो भी डिप्लॉय कर रखे हैं, जोधपुर में और देहरादून और तीसरी गांधीनगर में हमने डिप्लॉय करें। तो हम बेसिकली यही देख रहे हैं कि अगर हम एक सेक्शन मशीन ला सके सर, ये हमारा टाइम है मतलब 1 मंथ हमको रूट मैप तैयार करके सारी रूट बना के वो काम स्टार्ट करने में कम से कम 1 मंथ का टाइम लग जाएगा सर। प्लान प्रोसेसिंग का बेसिकली अभी आपको बताया कि प्रॉब्लम के लिए स्पेसिफिकेशन जो हम अपने आप के प्रॉब्लम जो करेंगे 15 GB का परचेज, जिसकी पूरी डिस्क्रिप्शन हमने लगा रखी है आपके साथ, और ये हमारी प्रॉब्लम है जो लेटेस्ट हमने अभी लोकल में डिप्लॉय
सर ये रिक्वायरमेंट है सर प्रोसेसिंग का सर, जिसके लिए हमें कितने आपसे लैंड भी चाहिए, उसके लिए भी सर ये टॉमल के लिए जो हमको टॉमल लगाएंगे हमको कितना लैंड वो भी हमने अभी स्पेसिफाई कर रखा है आपको। कुछ बेनिफिट जो वैसे ये ऐसी है सर, उनके पीपी से सर कैपेसिटी बिल्डिंग, गवर्नमेंट की नई स्कीम्स आती है तो मुझे प्रोवाइड कराते हैं उनको एडिशनल अगर वो बंद करके ऐसा हमारा आई क्योंकि उन्हें सर वो चीज़ें अडॉप्ट करने में बहुत थोड़ा टाइम लग जाता है, तो उसके लिए भी हमें स्कीम बना रहे हैं उनको एक्स्ट्रा वेजेस प्रोवाइड कराते हैं। सोर्स सेग्रीगेशन के रिगार्डिंग आईसी के रिगार्डिंग कि कैसे कैसे हमारे कवर होते हैं आईसी की उसकी सर उसके अंदर आईसी की पूरा कैलेंडर होता है हर मंथ का जो हम आपको शेयर करते हैं, उसके अंदर अगर आपको कुछ चेंजेस कराने हैं ठीक है तो हम अपने कुछ आईसी एसपी को रिक्रूट करते हैं। हर कोशिश करते हैं कि हर एक गाड़ी के साथ एसएलजी महिला है जो घर घर जाकर लोगों को समझाइश करें कि सोर्स सेग्रीगेशन कचरा अलग अलग करके अगर वो कचरा अलग अलग नहीं करते जैसे सर्वे बताया था कि हमारे फिर हेल्पर्स रहते जो सोर्स सेग्रीगेशन करते हैं सेग्रीगेट करते हैं उस कचरे को, उसके बाद हम हमारा तीसरा लेवल आता है हमने हेल्पर्स को भी टीम बिठाते हैं जो उस कचरे को सेग्रीगेट करते हैं। ये जो सर मेरी कॉस्ट्यूम में दो कलेक्शन स्वीपिंग में है और ये जो कॉस्ट्यूम है सर ये प्रोसेसिंग के लिए जो पार्टिसिपेंट की जो हम मशीन डिप्लॉय करेंगे। मेरा जो सर आपका रेवेन्यू जनरेशन रहेगा मैं आपको एक बार शो कर दूँगा। तो ये मेरा रेवेन्यू जनरेशन रहेगा, ये सर चेंज होगा, यूजर चार्ज कलेक्शन चेंज हो सकता है सर क्योंकि आपने यूजर चार्ज कलेक्शन भी कुछ टेंडर के अंदर डाला नहीं था कि कितना कितना यूजर चार्ज है, तो एज पर लॉन्ग से हम एक बार गए कितने यूजर चार्ज के हिसाब से ये यूजर चार्ज चेंज हो सकता है, अगर यूजर चार्ज चेंज होगा तो ऑब्वियसली रेवेन्यू भी चेंज हो जाएगा। और जो हमारा सर टोटल एक्सपेंडिचर जो एंड टू एंड प्रोसेस के लिए लग रहा है मंथली तो 23,44,567 डोर टू डोर कलेक्शन। तो आपने लगभग कितने एम्प्लॉयड का स्कीम एस्टिमेट बनाया है? सर बनाया है टोटल 40। कहीं है प्रेजेंटेशन में? हाँ 60 शूटिंग स्टाफ को लेकर लगभग 91 लोग डिप्लॉयड होंगे। तो मालूम है कि आपका कमिटमेंट है राइट? चेंजेस भी हो सकते हैं कम ज़्यादा हो सकते हैं, मतलब मैं 91 मुझे जो ऑब्वियसली मैंने आपकी रेवेन्यू जनरेशन बताया वो चेंज हो सकती है, इसका कमिटमेंट कोई भी कर सकता है। वर्क कब से स्टार्ट करेंगे आप लोग? वर्क कब से स्टार्ट करेंगे आपका एओसी? अवार्ड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के बाद वर्क कब स्टार्ट करेंगे? हमको पहले प्रोजेक्ट दे देंगे 15 दिन बाद हम 15 से 20 दिन बाद हमसे एग्रीमेंट और परफॉर्मेंस गारंटी लेंगे, तो उसके 15 दिन मतलब टोटल 1 मंथ लगेगा सर वर्क स्टार्ट करने में, क्योंकि सर ग्रुप प्लान्स भी रहते हैं, ग्रुप प्लान बनाने रहते हैं, हर एक जगह डिफाइन करने रहते हैं, उसमें टाइम 1 मंथ सर कम से कम। सर आपके एम्प्लॉय स्वीपिंग ट्रेनिंग का स्टार्ट कर ही सकते हैं जब तक? सर एज पर ट्रेनिंग अपन आफ्टर 20 डेज ले लेते हैं, बट आपको 1 मंथ तो सर कम से कम सर वर्क स्टार्ट करने में लगेगा, तो कोई भी सर टेक्नोलॉजी के साथ 1 मंथ के अंदर कोई भी स्टार्ट नहीं करते हैं। एंड टू एंड वर्क जहाँ पहले दिन से सफाई चाहिए, पहले दिन से काम चालू चाहिए, we understand that 100% cannot be completed in 1 day. We already given 3 months time frame for that.
So for the day one that we are looking for cleaning at least 50 cleaning in day cleaning. 30 days में तो पहले आप जो कलेक्शन का एप्लीकेशन सेटिंग का काम कराते हैं स्टार्ट करेंगे, मतलब डे 1 से आप कहोगे वर्क ऑर्डर दे दिया तो कल से ही हम वो नहीं होगा। Thank you. RRR concept recycle, reduce, reuse, recycle. This firstly, my presentation is divided in 5 sections. Introduction to solid waste management, then understanding the principle. और उसके बाद हमारा पोस्ट है। मेजर स्टेप्स दैट इंक्लूड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। इसमें जो मेजरली हम समझेंगे कि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में कौन कौन से स्टेप्स होंगे, लाइक कलेक्शन टू रिवर्स, स्ट्रीट स्वीपिंग एंड डिस्पोजल। ये सारी स्टेप्स हमारी इसमें इंक्लूड होती है, तो इसी को ध्यान में रखते हुए हम आगे हमारा स्टडी है। तो इसमें मेजरली हमें इश्यूज फेस करने पड़े, पुअर एग्जीक्यूशन, लो कम्युनिटी इंगेजमेंट, डिमांड जो हमारी है वो भी फुलफिल नहीं हो पा रही है, लो अवेयरनेस है वहाँ पे, और after consultancy from 2009 I am working in this field. हमारा क्या है, रोज क्या मेथोडोलॉजी है, और आपने मैंने स्वच्छ भारत मिशन का एक दृष्टिकोण है कि हम कहाँ पे हैं और हमें कितना काम करना है उसके ऊपर। तो अभी हमारा पूरा जो कंटेंट है वो 5 सेक्शन में बटा हुआ है, जिसमें कि शुरू में हमारा जो अबाउट आवर बैकग्राउंड है, स्वच्छ भारत मिशन और कृषि के बारे में, उसके बाद हम थर्ड सेशन से अप्रोच मेथोडोलॉजी और रूट और ब्लॉक सिस्टम, डेली प्लान, ये सब जो मार्केट आप लोगों ने मेंशन कर रखा है उसके अकॉर्डिंग टू प्रेजेंटेशन मैंने तैयार कर रखा है। और इसमें लास्ट में हमारा जो है वो असेसमेंट ऑफ रिस्क मैनेजमेंट प्लान है, क्योंकि कोई भी हम स्टडी करते हैं, कोई भी प्रोजेक्ट करते हैं, तो इसमें रिस्क असेसमेंट सबसे नेसेसरी होता है, उस समय बात करना है प्रोजेक्ट में हमारे पर। उसके बाद टाइमलाइन में दे रखा है कि प्रोजेक्ट को कितने दिनों में एग्जीक्यूट कर देंगे अपने टॉप लेवल पे 100% कंसिस्टेंसी के साथ। अब ये इंट्रो में जैसा आप सब जानते हो बेसिक सी चीजें हैं कि मेजर स्टेप जो उसमें होता है, डोर टू डोर हमें 100% हमें सेग्रीगेशन का हमारा है कि हम डोर टू डोर या 100% सेग्रीगेट करवाएं। और इसके लिए हमें क्या करना है वो आगे मैं आप लोगों को इससे शेयर करूंगा कि कौन सा हम आगे कॉन्सेप्ट लगाएं कि पब्लिक काफी पिछले 10 सालों से चल रहे हैं कि डोर टू डोर हम सेग्रीगेशन स्टेट लेवल पर हाउस होल्ड लेवल पर हम कर रहे हैं, लेकिन ये होता नहीं है। काफी अवेयरनेस प्रोग्राम चला, काफी कुछ चला, तो हम लोग कुछ इनोवेटिव आइडियाज भी इसके लिए लेकर आए हुए हैं कि उससे कुछ इंप्रूवमेंट और 100% हम अचीव कर सकें। उसका ट्रांसपोर्टेशन है, तो जैसा ट्रांसपोर्टेशन में है कि यहाँ एक छोटा सा बसी एक छोटा सा कस्बा है, तो यहाँ पे जो मेजर रोड है वहाँ पे टिपर हमारे टिपर चलेंगे, और जो पतले पतले रोड है वहाँ हेडपैड रिसाइकल के लिए हमने इसको दे रखा हुआ है, और ये सब क्लोज होंगे ताकि हमारा ये वेस्ट ग्राउंड टच ना करे, क्योंकि हमारी जो पॉलिसी है वो जीरो ग्राउंड टच गार्बेज पॉलिसी है। उसके बाद हम लोगों ने डिस्पोजल की बात किया हुआ है। इसमें डिस्पोजल में हमारा एक सबसे बड़ा जो थिंग्स है उसमें ये है कि हमारा होल सिस्टम जो होगा वो सेंट्रलाइज होगा, लेकिन ये वे ऑफ द वे होगा इससे वो डिसेंट्रलाइज होगा। डिसेंट्रलाइज वे में सेंट्रलाइज होगा जो कि आईटी और जीआरएस मॉड्यूल पर बेस्ड रहेगा। और हमारे जो वर्क होंगे पीट कहीं पे हमने कुछ से कोई पे डिस्पोजल का हम दे रहे हैं, कोई मेथड दे रहे हैं, तो वो एक स्कैटर्ड वे में होगा ताकि हमारे ट्रांसपोर्टेशन और एफिशिएंसी काम की हमारी बचे और काम एक कॉस्ट इफेक्टिव वे में सस्टेनेबल वे में।
ये हमारा ये दे रखा है कि एफिशिएंसी आखिर क्यों नहीं होती है। ये बेसिक सी चीज़ें हैं कि हम हर जगह अगर कोई भी प्लान एग्जीक्यूट नहीं होता उसका मेन कारण है कि कहीं ना कहीं प्लानिंग में एग्जीक्यूशन में पुअरनेस का, कि हमारे प्लान और लेक ऑफ अवेयरनेस, डिमांड सप्लाई का गैप हमें एनालिसिस हम नहीं कर पाते हैं, उसके कारण होता है। रूट मैपिंग, जैसे इसमें अगर रूट मैपिंग हमारा प्रॉपर हो सकता है कि एक व्हीकल हमारा 4 वार्ड 5 वार्ड 2 ब्लॉक को कवर कर ले, अगर प्रॉपर नहीं है तो हम 4 गाड़ी लगाएंगे एक वार्ड में और उतनी ही हमारी ऊर्जा भी जाएगी और हमारा टाइम भी वेस्ट होगा। तो इसके लिए प्रॉपर प्लानिंग हो ताकि हम बेस्ट इम्प्लीमेंटेशन कर सके इस प्रोजेक्ट को, वो हमने कर रखा है। और इसके लिए गाइडलाइन जो है गवर्नमेंट का वो सबको हम फॉलो कर रहे हैं। अब ये एफिशिएंसी कैसे बढ़ाए, जैसे हमने बोला 100% हमारा है कि रिसोर्स डोर टू डोर कलेक्शन करने का, उसके बाद ऑनलाइन हम सारे सिस्टम को सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट कर रहे हैं हम। और इसको IoT जो है हमारा इंटरनेट ऑफ थिंग्स है, इसको हम लोग GIS मॉडल के द्वारा जोड़ रहे हैं। हम लोग वेरियस टाइप के ऐप बना रहे हैं, सभी पहले भी प्रेजेंटेशन में आया और सबको करना है, लेकिन लास्ट हमारा जो आएगा वो हमारा GIS मॉडल पर हम सारी चीज़ों को ले जा रहे हैं ताकि एक्यूरेसी रहे। ना कि IT पे तो हमारा आजकल मोबाइल और बहुत कुछ है जो IT के बेस पे चल रहा है, लेकिन एक्यूरेसी कितनी रहेगी, इसीलिए हम GIS पे इस सारी चीज़ों को लेके जा रहे हैं। उसका अवेयरनेस है, जो कि वेरियस टाइप के कैंपेन चलाकर और एडवर्टीजमेंट के द्वारा जो पिछले 10 सालों से चल रहा है वो हम इसमें भी हम करेंगे, क्योंकि ये मतलब कच्चा कलाम जो होता है करना ही होता है, इसलिए हम कर रहे हैं। लेकिन हम इनोवेटिव आइडियाज़ भी आगे कर रहे हैं जो हम आगे इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, जो आगे हम प्रेजेंटेशन में गवर्नमेंट है और सिटीजन इन्वॉल्वमेंट, क्योंकि बिना सिटीजन स्टेक होल्डर वही है, अगर उनके बिना इन्वॉल्वमेंट का कोई भी प्रोजेक्ट सक्सेस हो ही नहीं सकता है। तो उनको 100% उनका इन्वॉल्वमेंट तो जरूरी है। उसको हम ऐसा करेंगे विन विन सिचुएशन में इन्वॉल्व और 100% हमारा सेग्रीगेशन डोर लेवल पे ही हो जाए। और फिर इसको वाइबल करने के लिए हमारा यूजर चार्जेस जो है वो हमने आगे डिसाइड कर रखा है, और जो हमने लिया हुआ अभी मैं बताता हूँ, क्योंकि हमने जो 100% उसमें हमने 60% माना है, 60% कम से कम हम लोग रेवेन्यू जनरेट करेंगे, वो हमने आगे आपसे डिस्कस करेंगे आगे। अब नीड ऑफ द प्रोजेक्ट, ये भी सबको पता है कि सॉलिड वेस्ट क्यों जरूरी होती है भाई। ये रिड्यूस करता है इम्पैक्ट ऑफ वेस्ट, इन्वायरमेंट डिग्रेडेशन को रोकता है। उसके बाद इफेक्टिव होता है या हमारे मॉनिटरिंग के लिए हमें एक प्रॉपर IT का इसमें इन्वॉल्वमेंट हो रहा है, तो प्रॉपर मॉनिटरिंग, क्योंकि मॉनिटरिंग के बिना ही एग्जीक्यूशन में डिले होता है या एग्जीक्यूशन पुअर हो जाता है, वो है। फिर इसमें वेल्युएबल सॉलिड वेस्ट इज नॉट अ वेस्ट, इट इज एज अ रिसोर्स। तो इसमें जो रिसोर्स है वेल्युएबल उसको हम एक्सट्रैक्ट कर सके, उसके बाद इसको सस्टेनेबल वे में इसकी कॉस्टिंग भी हो सके और विन विन सिचुएशन में इंड लेवल पर हम जाएं, टेंजिबल और इनटेंजिबल दोनों बेनिफिट के द्वारा, वो हम इसके लिए हम लोग इस प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट कर रहे हैं। आगे करना। अब बैकग्राउंड में स्वच्छ भारत मिशन का मैंने बताया था, जो गवर्नमेंट ने 2021 में स्टार्ट किया, इसमें यही था कि हमारे आज़ादी के इतने दिनों बाद भी जो चीज़ आना था हमारे ग्रास लेवल पर वो हम लोग अभी तक नहीं टच कर पाए हैं, जिसके कारण हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी को 2021 में योजना लाना पड़ा है, ताकि हम इफेक्टिव वे में मैनेजमेंट को, सॉलिड वेस्ट को एक मैनेजमेंट लेवल पर लेकर जाएं और भारत हमारा स्वच्छ रहे और हमारा कस्बा हमारा गांव सब स्वच्छ बने। और इसके लिए इन्होंने जो की कंपोनेंट दे रखा है, ये 5 की कंपोनेंट्स है। कमेटी इन्वॉल्वमेंट, जैसा मैंने कहा, बिना कमेटी के इन्वॉल्वमेंट का कोई भी, क्योंकि हम उनके लिए कर रहे हैं, फॉर द पीपल, बाय द पीपल, टू द पीपल, तो इसीलिए उनको इन्वॉल्व करना बहुत जरूरी है, इसलिए कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट हमारा हो रहा है। टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन, टेक्नोलॉजी इन द सेंस ऑफ IoT, उसके बाद हमारा GIS, हम RDFI जो कार्ड हम दे रहे हैं जिससे कि मॉनिटरिंग हो सके, हमारा स्वच्छता दूत, हमारे ड्राइवर जहाँ भी रहेंगे उनको रियल टाइम में उनकी मॉनिटरिंग हो, वो सब हम टेक्नोलॉजिकल जो हमारे एप्लीकेशन होंगे, हमारे कंपोनेंट होंगे, वो इसके अंदर हमारा आएगा। फाइनेंशियल इंसेंटिव जो सेंट्रल गवर्नमेंट स्वच्छ भारत के मिशन के तहत आप लोगों को प्रदान कर रही है, वो है वेस्ट प्रोसेसिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। इसके अंदर हमारे जो इक्विपमेंट लगेंगे, हमारे जो रिसोर्सेज लगेंगे, ये हमने इसमें कर रखा है। उसके कैपेसिटी बिल्डिंग हर प्रोजेक्ट का एक भाग होता है, ताकि प्रोजेक्ट को और आगे जाकर बेहतर किया जा सके, कर्मचारियों में, एम्प्लॉई में और अच्छी उनकी इफिशियंसी बढ़े। तो कैपेसिटी, इसी को ध्यान में रखकर स्वच्छ भारत मिशन में भी ये 5 कंपोनेंट दिए गए थे। आगे चलिए। अब इसमें इसके बेनिफिट्स, इसके भी सेम बेनिफिट्स है जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बेहतर होने के होते हैं, हेल्थ इंप्रूव होता है, एनवायरनमेंट हमारा इंप्रूव होता है, हमारे शहर साफ होते हैं, जॉब क्रिएशन होता है थ्रू, जैसे अभी स्टार्टअप ये प्रोजेक्ट होगा, हम लोगों को अगर हमें मिल जाता है, हम लोगों को जॉब मिलेगा, हमारे द्वारा रिसाइकल वाले जो है उन्हें जॉब मिलेगा। उसके बाद आगे हम लोगों ने कुछ आइडिया इसमें दे रखा है, उससे लोकल कम्युनिटी का भी एम्पावरमेंट होगा। देन उसके बाद सस्टेनेबल वेस्ट मैनेजमेंट विथ वेस्ट रिडक्शन इन एनर्जी, कुछ जगह बायोडिग्रेडेबल हमारे पास आते हैं, तो कुछ हमने इसमें दे रखा है कहीं स्टडी करके कि उससे हम एनर्जी भी जनरेट कर सकते हैं, ये भी इसमें हो सकता है। फिर ओवरऑल अगर देखें तो इससे क्या होता है,
क्वालिटी ऑफ ह्यूमन लाइफ का इम्प्रूवमेंट होता है। वही किसी सरकार, किसी भी म्यूनसिपलिटी, किसी भी स्थानीय सरकार की यही एक होती है कि लोगों का इम्प्रूवमेंट और क्वालिटी इम्प्रूवमेंट और लोगों के लाइफ स्टैंडर्ड में, वो ओवरऑल इससे होता है। आगे चलिए। अब हमने टाउन स्वच्छ भारत मिशन के तहत इसका हमने जब स्टडी किया तो हमने देखा कि बस्सी का रैंकिंग जो है पूरे इंडिया में वो आ रहा 3675। हम 3675 पे हैं लास्ट ईयर में जो हमारी स्टडी हुई थी। इसमें रीज़न क्या था? डोर टू डोर कलेक्शन में हम 61% पे ही हैं, सोर्स सेग्रीगेशन में 28%, वेस्ट जनरेशन और प्रोसेसिंग जो है इसमें हम लोग कुछ भी हम लोगों ने अभी तक नहीं किया है। तो इस तरीके से हम अगर सारे वेरियस अगर परसेंटेज देखें तो इस पर हमारा मोर देन हम लोग 3500 से ऊपर हमारी रैंकिंग आई, जो कि बहुत ही पुअर है। अब इसे इम्प्रूव करने के लिए हमें क्या करना होगा? और मुझे मेरे ख्याल से मुझे लगता है कि म्यूनसिपैलिटी ने इसीलिए ये प्रोजेक्ट को निकाला है ताकि इसको इम्प्रूव कर सके स्वच्छ भारत मिशन में भी। इसमें 4 मेजर कंपोनेंट है, 4I, जिसमें IoT, इनोवेशन, इन्वॉल्वमेंट, इंटीग्रेशन और इम्प्लीमेंटेशन। सेम इनोवेशन में हमारे IoT और हम जो रूट मैप GIS बेस जो कर रहे हैं वो सब इंक्लूड होगा। इन्वॉल्वमेंट में हमारे कम्युनिकेशन में जो हमारे स्वच्छ भारत मिशन और पॉलिसीज है वो सबको ध्यान रखते हुए करेंगे वो है। और इम्प्लीमेंटेशन जो है कैसे हम इसको करेंगे, इसमें हमारा कमर्शियलाइजेशन, परफॉर्मेंस ट्रेनिंग, ये सब इंक्लूड रहेगा। अब बेसिक हम लोग आ जाते हैं अपने प्रोजेक्ट के ऊपर। बस्सी का हमने एक बेस मैप तैयार किया जो कि मास्टर प्लान बनाने में एक मेजर रोल का बेस मैप का सबसे पहले वो हमने इस प्रोजेक्ट के तहत जैसा हम लोगों ने दे रखा है, हमने एक बेस मैप बनाया है जिसमें 25 पॉइंट्स को जूम कर रखा है। इसका GIS पे है क्या? उसको हम रियल टाइम पे हमने GIS पे इन सारी चीज़ों को सॉफ्टवेयर पे मैं आप लोगों को दिखाना चाहूँगा। लैंडमार्क के साथ करेंगे सर। ये हमने बस्सी के जो मेजर लैंडमार्क हैं इनको 35 वार्ड जो दिए हुए हैं, ये सब इनके रोड और वार्ड ये सबको हमने डिजिटाइज किया हुआ। रेवेन्यू से सारे मैप लेकर और सारी चीज़ों को हमने प्रीवियसली जो हमारे 3 महीने का काम है वो हमने अभी ही कर दिया है ताकि प्रोजेक्ट को हम नेक्स्ट डे से एग्जीक्यूट कर सकें। और मिनिमाइज कीजिएगा, पूरे मैप उसको मिनिमाइज GIS वाले। ये मैंने आपको आगे मैं उसकी डिटेलिंग और आपको दिखाऊंगी कैसे हमने ब्लॉक बनाया और उसके वार्ड को भी हमने जो किस लेवल पर वार्ड लेवल पर हम जाकर हमने सारा काम किया है। सो ये मेरा एक था कि हमने बेस मैप बनाया हुआ है जो कि म्यूनसिपैलिटी के कभी काम आए तो म्यूनसिपैलिटी को भी अवेलेबल होगा, क्योंकि बेस मैप किसी भी काम के लिए आपको फर्दर प्रॉपर्टी टैक्स लेने हो कोई भी काम हो तो आपको जानने के लिए हमने ऑलरेडी सारी डिजिटाइज करके हमने एक बेस मैप तैयार कर दिया बस्सी का। आगे हमने जब ये सारा जब ना मेहनत किया तो एक चीज़ और निकल के आई कि हमारे जो वार्ड है ये वार्ड वाइज सॉलिड वेस्ट जनरेशन कितने हैं वो भी हमने किया हुआ है। ये जो ब्लू है ये दिखा रहा है हमारी पॉपुलेशन जो हर वार्ड की है, इसका पॉपुलेशन भी हमने निकाला कि पर वार्ड हमारी कितने पॉपुलेशन है। और ये वेस्ट जनरेशन जो हमारी ग्रे कलर से है। ओवरऑल अगर हम देखें तो पूरे बस्सी में 0.34 kg पर डे जनरेट होता है और हर वार्ड की बात करें तो लगभग 2 से 57 kg पर डे जनरेट होता है बस्सी में। ये हमने वार्ड वाइज सारे एनालिसिस हमने निकाला है। इसके आगे कीजिएगा। फिर हमने इसको ब्लॉक में बदला हुआ है। ब्लॉक ये बस्सी के कंप्लीट जो बेस मैप थे जिसको वार्ड वाइज हमने सारा डिसाइज किया हुआ है, 35 वार्ड को इसमें शो किया है, इसको हमने ब्लॉक में बदला है। तो ब्लॉक में ये कंप्लीट हमारे द्वारा 9 ब्लॉक हमारे बन रहे हैं और इस 9 ब्लॉक के अंदर इसको भी जूम कीजिएगा ताकि रोड और वो सब दिखे। इसके अंदर सारे रोड को हमने डिजिटाइज किया है और उसके बाद स्वच्छ भारत मिशन की जो मैनुअल है जो कि कहता है कि 3000 जहाँ भी डेंस एरिया है वहाँ 3000 रनिंग मीटर पे एक स्वच्छता दूत होने चाहिए। जहाँ पे थोड़े से कम डेंसिटी है मीडियम साइज वहाँ 500 पे होना चाहिए एक। और जहाँ 1000 है जहाँ पे ये स्कैटर्ड एरिया है बाहर की एरिया है वहाँ पे अर्बन पेराफेरी एरिया है वहाँ पे 1000 रनिंग मीटर पर एक स्वच्छता दूत होना चाहिए। उसके तहत हमने सारे इसको डिजिटाइज कर आगे मैं उसमें बताऊंगा भी आपको। हमने स्वच्छता दूत का लोकेशन तक हमने इसमें मार्क कर रखा है। उस पर जाइएगा, आगे चलिएगा। ये ब्लॉक का था ब्लॉक वाइज। अब नाउ
ये ब्लॉक वाइज हमारे जो 9 हमने ब्लॉक बनाए हैं उसमें कितने सेग्रीगेशन हो रहे हैं और कितने निकल के आ रहे हैं उसका डिटेल हमने दे रखा है, जो कि लगभग वही है, क्योंकि वही होगा कि पॉपुलेशन वही होता है, तो फिर वही उसमें भी 0.34 kg यानी 300 ग्राम के आसपास हमारा आ रहा है। और इसका रीज़न एक है कि मैंने देखा कि बस्सी एक बहुत ही मतलब अर्बेनाइज्ड एरिया है, लेकिन एक छोटी सी म्यूनसिपैलिटी है जिसकी कि अगर दूसरे से तुलना करें तो वहाँ 200-250 ग्राम ही होते हैं, लेकिन यहाँ 300 से एबव है। इसका रीज़न क्या है? जब मैंने इसका स्टडी किया तो पाया कि बस्सी का रीज़न ये है कि बस्सी जयपुर के पास है, यहाँ के लोगों की जो लाइफ स्टाइल है वो जयपुराइट्स की तरह है। यहाँ के लोग कोई दूसरे अर्बन एरिया की तरह नहीं रहते हैं, तो जो भी जयपुर में है सो यहाँ होगा। तो जयपुर से थोड़ा मोड़ा ही कम, लेकिन यहाँ की भी ज़्यादा है। आप अगर दूसरी जगह का देखें म्यूनसिपल एरिया का तो इससे कम निकलेगा, लेकिन यहाँ ज़्यादा है ड्यू टू लाइफ स्टाइल ऑफ द पीपल। आगे करिए। अब नाउ वी हैव कम टू आवर कंपनी प्रोफाइल। हमारी कंपनी जो है आरपी इंडस्ट्रियल सर्विसेज, ये काफ़ी इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम करती है, इंक्लूडिंग सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, जैसे ड्रेनेज क्लीनिंग, रोड क्लीनिंग, ये सब पे काफ़ी सालों से हम लोग काम कर रहे हैं 2017 से। और मेजर जो वर्क है वो हमारा सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट पे ही है, डी टू इंड सर्विसेज पे। हमारी कंपनी के जो डायरेक्टर, इस पे हमारे एक एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक है और एक टेक्निकल विंग। एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक में ये 5 हमारे जो सीनियर्स हैं और यहाँ टेक्निकल विंग में 5-7 सीनियर्स हैं, और इनके अंदर 100 ऑफ पीपल इसके अंदर काम करते हैं। और इसका आगे हमसे चीफ टाउन प्लानर से रिटायर्ड हुए हैं, 40 साल इन लोगों के पास एक्सपीरियंस है। फिर राकेश सिंह जो 15 साल और 4-5 साल मेरे एक्सपीरियंस रहे हैं। फिर विकास चोपड़ा जी ये स्वच्छ भारत मिशन पे ही काम कर रहे हैं पिछले 3 सालों से। उसके बाद हमारे आईटी पर बात कर रहे हैं, इन सब के अंदर 10-12 लोग ऐसे काम कर रहे हैं। सो मोर देन 100 लोग हमारे इस पे केवल टेक्निकल विंग में हमारे काम कर रहे हैं। अगर हम बात करें एग्जीक्यूशन की तो ये मोर देन 500 से भी ज़्यादा है। ये हमारे कुछ वर्क हो रहा है जो हमने डिटेल हमने अपने बिड के साथ इंसर्ट किया हुआ है। ये कुछ जस्ट फॉर ए ग्लिम्स हमने लगाया हुआ है, जिसमें चाकसू, निवई, इन सब का बस्सी और इसका प्रमाण पत्र लगाया है। डिटेल और भी जो हमारे पास है सब हमने अपने बिड में लगाया है। ये मेथोडोलॉजी में से मैं जैसा मैं पहले ही बोला था कि सबसे पहले हम कुछ भी करते हैं तो पहले गवर्नमेंट गाइडलाइन पॉलिसी, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2016, स्वच्छ भारत मिशन का मैनुअल, सीपी पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के नियम, ये सब सारे देखकर नॉर्म्स उसके बाद तैयार करते हैं। वही डिटेलिंग हमने मेथोडोलॉजी में अपना दिया हुआ है कि डोर टू कलेक्शन कैसे हम करें और उसको डिस्पोजल तक कैसे ले जाएं, उसकी सारी डिटेलिंग है, जिसको फर्दर हम आगे सारे डायग्राम से देखेंगे। ये मेथोडोलॉजी का हमारा एक हमने सारा ग्राफिकल वे में बनाया हुआ है कि कैसे हमारा डेटा एनालिसिस होगा, जीआईएस बेस्ड हम कैसे वर्क करेंगे, पीपल का इन्वॉल्वमेंट कैसे होगा, ये सब हमने दिखा रखा है। और एक हमने मेथोडोलॉजी में डाल रखा है डेटा एनालिसिस, क्योंकि हमारे आपने दे रखा था कि 7 इयर्स और 3 इयर्स के चाहिए 2, तो एग्जीक्यूशन करने के लिए हमारे सस्ता दूर और हमारे लोग हैं नहीं, लेकिन ये लोग जो बैठेंगे ये डेटा जो यहाँ से आएगा, क्योंकि अभी हमारा सब डेटा उस डेटा को एनालिसिस करके और फर्दर इसकी एफिशिएंसी कितनी अच्छी हम कर सके उसके मैनेजमेंट में, वो हमारे ये इन्वायरमेंट प्लानर, इन्वायरमेंट इंजीनियर यहाँ बैठ के काम करेंगे कि डेटा सेग्रीगेशन में कौन सा डेटा बायोडिग्रेडेबल कितना परसेंट है, कितना परसेंट हमारा जो डेटा है वो हमारा इंसर्ट और वो सब डिग्री मटेरियल आ रहा है। ये सब डेटा को देखकर फिर उसको प्रॉपर वे में कैसे ट्रांसपोर्टेशन किया जाए, फिर डिस्पोजल का उसका प्रॉपर क्या होगा वो इस पे स्टडी करके किया जाए। ये हमारा साइड बाय साइड एक काम करेंगे, लेकिन उसके साथ उसकी एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए डेटा एनालिसिस का काम भी हमारा चलता रहेगा। ये पूरा डायग्राम के द्वारा हमने प्रोसेस दिखाया हुआ है, फ्रॉम डोर टू डोर कलेक्शन टू डिस्पोजल कैसे करेंगे और हमारा जीआईएस मॉडल कैसे वर्क करेगा, इन सबको इंटीग्रेटेड वे में कैसे करेगा। ये हमने दिखाया हुआ है एक पिरामिड दिखाया है, इसमें इंडस्ट्रियल एरिया भी है। तो इंडस्ट्रियल एरिया में जो सॉलिड वेस्ट हम कैच करेंगे, जो कलेक्ट करेंगे, उसको हम सीएसआर फंड के अंदर लेकर आएंगे ताकि म्युनिसिपैलिटी के ऊपर बर्डन ना हो, और ये सीएसआर फंड के अंदर वहीं पे इसका समाधान किया जा सके सीएसआर फंड के अंदर। उसके बाद हम लोगों ने ये किया हुआ है कि जो भी गाड़ी, जो भी रोड है उसके अकॉर्डिंग टू कौन कहाँ पे टैंकर जाएगा, कहाँ पे टिपर वाला जाएगा, वो हमने निकाला है। और थर्ड एफर्ट हमारा है कि हम लोग 100% डोर टू डोर सेग्रीगेशन करते हुए और उसका
जीरो ग्राउंड टच ट्रांसपोर्टेशन करके डिस्पोजल तक ले जाए, या फिर हमारी अगर पीट है, हमने पीट भी कुछ गवर्नमेंट लैंड आइडेंटिफाई करके हमने दिखा रखा है, उस पीट तक ले जाए ताकि उससे वर्मी कंपोस्ट तैयार हो सके। ये हमारा इश्यूज और जो भी ये कंप्लेन आएंगे उसको कैसे डिटेक्शन किया जाएगा वो हमने दिखा रखा है, जैसे म्युनिसिपैलिटी, सिटीजन और ड्राइवर और हमारे स्वच्छता हो गई, ये सभी लोग इसमें इन्वॉल्व हो गए। जैसे म्युनिसिपैलिटी लेवल पे हम मॉनिटर, जो भी यहाँ पे ऑफिसर रहेंगे, नोडल ऑफिसर, उनकी मॉनिटरिंग रहेगी, जिनके पास ये सारे चीज होंगे, कहाँ पे हमारी व्हीकल मूवमेंट कर रही है, कौन से स्वच्छता दूत हमारे किस बीट में लगे हुए हैं, किस ब्लॉक में लगे हुए हैं, और इन सबके पास हमारा RFID इनेबल्ड ID कार्ड होगा जो स्वच्छता दूत, ताकि उनकी डे टू डे, मिनट्स टू मिनट्स उनकी मूवमेंट, जो उनका वर्किंग आवर है वो पता चले और वो रिकॉर्ड भी हो। ये 7 डेज 30 डेज का रिकॉर्ड एनालिसिस भी हम यहाँ पे ऑफिसर ईओ साहब को, जो भी नोडल ऑफिसर हैं उनको प्रोवाइड करेंगे, ताकि डे बाय डे वो पता चले कि किसी आज हमने क्या हुआ, कितने उसमें कंप्लेन है, कितने रिडक्शन हुए, ये सारा पता चले और एक रिकॉर्ड भी रहे। लास्ट स्लाइड प्लीज। RF enabled ID कार्ड ऑफ ईच वर्कर, ये क्या है? सॉरी, RF enabled ID कार्ड, ये सब हमारे जो स्वच्छता दूत रहेंगे उनको मॉनिटरिंग करने के लिए, ताकि एक ID कार्ड हमारी कंपनी की तरफ से दिया जाएगा और वो जहाँ भी हम लोगों ने डिसाइड कर रखा है पर स्वच्छ भारत मिशन के तहत हमने मैनुअल के तहत 3000 रनिंग मीटर, 300 रनिंग मीटर, 500 रनिंग मीटर पे उनके पास रहेगा, ताकि वो वहाँ काम कर रहे हैं, कितनी देर है एक साइड पे, वो सब मॉनिटरिंग कर लो डे टू डे, मिनट टू मिनट। उसके लिए है सर ये आपका रेडियो फ्रीक्वेंसी लेवल है, जिससे उनकी मूवमेंट की हर चीज और सब GIS पे रहेगा सर। तो उनका अगर ये 2 फीट भी नजर जाएंगे तो उस पे आएगा। GIS enabled और RF enabled? नहीं सर, RF enabled है, लेकिन इसको हम लोग लास्ट जो हमारा है वो हम लोग सारे IT के कामों में GIS पे जा रहे हैं। जो आपके पास मॉनिटरिंग के लिए स्क्रीन रहेगा वो GIS पे रहेगा, उस पे ये सारी चीजें लेबर रिक्वायरमेंट को भी GIS पे ला रहे हैं? बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। ये मैंने दिखा रखा है एक जगह जो हमने एग्जीक्यूट किया हुआ हमने मंडी में उसका कि कैसे ड्राइवर की लोकेशन, ड्राइवर का गाड़ी नंबर, ड्राइवर का नाम, इवन इसमें कितने फ्यूल लगे हुए हैं, ये सब डिटेल इसमें आता है, वो सब प्रिपेयर कर रहा है। ये कंप्लेन का रिलेशन का ये जो पब्लिक के पास सिटीजन के पास हुआ है, कोई इशू आता है, जैसे अभी ये हो रहा था कि अगर डोर टू डोर कलेक्ट कर रहे हैं तो QR कोड क्यों लेना? अगर मेरे पास GIS मॉड्यूल बेस्ड एक सिस्टम है जो कि हर घर से हर गली से गुजर रहा है, मेरे पास एक फीट की इंफॉर्मेशन है, तो उससे हम जानना है कि गाड़ी गई है कि नहीं गई है। उसके बाद हम ऐप बना रहे हैं, उस ऐप के द्वारा पब्लिक के पास भी, ड्राइवर के पास भी, यहाँ पे कमांड ऑफिस में ऑफिसर के पास भी रहेगा। अगर मेरे घर से नहीं उठा तो मैं उस पर डालूंगा भैया आज मेरे घर से नहीं उठा, तुरंत पता चला है कि मेरे घर से नहीं उठा, मेरे घर से रिलेटेड उठ गया है। तो उसके लिए हम लोग आगे दिखाएंगे पॉइंट भी हम लोगों ने इसी में रखा हुआ है कि जनरेट होगा हर घर से, और उस घर से 30 डेज पर 30 पॉइंट होते हैं तो उनको कुछ बेनिफिट्स मिलेगा, वो आगे मैं आपको सर शेयर करने वाला हूँ। ये है कि अगर कोई फंक्शन होता है कभी 15 अगस्त को, कभी कोई हमारे नेतागण आए उनके कभी कुछ पोस्टर हो, कहीं कुछ प्रोग्राम हो, तो काफी सारा वहाँ पे वेस्ट एक साथ में क्रिएट हो जाता है, जनरेट हो जाता है। तो उसके लिए कि वहाँ से ही लोकेशन जाए और हमारे नियरेस्ट लेवल है वहाँ तक पहुँचे और उसको रिड्यूस करे। साथ में कोई मवेशी की, अगर मवेशी कोई मर गया कहीं पड़ा हुआ है तो उसको भी एग्जैक्ट लोकेशन से पिनपॉइंट उसको उठाया जा सके। कोई गाड़ी ब्रेक डाउन हो गई तो दूसरी गाड़ी को इसका इंफॉर्मेशन मिले, और ये सारे कमांड ऑफिस में भी आएगा। ये जो मैं बार बार कह रहा हूँ कि कुछ हम लोग इनोवेटिव करने का क्या, तो उसमें गवर्नमेंट की योजनाएं काफी सारी चल रही है। हमने गवर्नमेंट की योजनाओं के साथ जोड़ा है लखपति दीदी और सेल्वन ग्रुप को। हमारी दीदी जो बनाती है झाड़ू, जो अचार, जो पापड़, उसको म्युनिसिपैलिटी लेगी और म्युनिसिपैलिटी उस पर 25 से 30% आप लोग और भी इस पर डिस्कस करके किया जा सकता है क्या कर सकते हैं, लेकिन उसमें कुछ डिपेंड्स देकर, उसमें कुछ कंसेशन देकर यहाँ के लोगों को करेगी कि अगर आप 30 दिनों में 30 दिन सेग्रीगेटेड अगर सूखा और गीला कचरा अलग करते हैं तो आपको पापड़ में 30%, आपको झाड़ू में 30%, आपको अचार में 30%। तो इससे होगा क्या, एक तो हमारी जो योजना प्रधानमंत्री जी की है बहुत अच्छी योजना, वो हमारी दीदियों को मिलेगा पैसा लोकल लोगों, और लोकल लोगों द्वारा किया गया काम यहाँ पे ही एप्रिशिएट होगा। यानी जो कहते हैं ना कि विन विन सिचुएशन, इससे अच्छा उदाहरण नहीं हो सकता। और लोग भी करेंगे, जब उनको मिलेगा सामान पे 30% 25%, तो वो जरूर सेग्रीगेटेड करके हमें देंगे, और वही हमारे घर का होगा कि 30 दिन का जरूरत तो उनको मिलेगा उसमें। वो कुछ
इसको डेवलप करेंगे पूरी सिस्टम को, जिसमें हमारी गणपति दीदी और सेल्फ ग्रुप का बहुत बड़ा रोल होगा। ये हम लोग उस पे जाते हैं। ये हम लोगों ने जो ब्लॉक वाइज किया हुआ है, वार्ड वार्ड को हमने ब्लॉक में बनाया, 35 वार्ड को हमने 35 वार्ड को 9 ब्लॉक में बनाया, उसके डिटेलिंग है। और उसको कैसे हम डिस्पोजल करेंगे, वॉश पेपर को लिस्ट पेपर हमने ग्लॉसरी गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग यूज कर रखा है। इसमें फर्स्ट हमारा रहेगा रीयूज, रिसाइक्लिंग, कंपोजिटिंग, और लास्ट में हमारा लैंडफिल रहेगा जो कि ना के बराबर यहाँ पे होगा। ये हमने जो ब्लॉक वाइज किया हुआ है, डिसेंट्रलाइज्ड मैनेजमेंट सिस्टम प्रेफर टू सेंट्रलाइज्ड वेस्ट मैनेजमेंट सॉल्यूशन, इसका यही है हमारा कि हम डिसेंट्रलाइज्ड हर चीजों को ब्लॉक बनाने का है, लेकिन एक सेंट्रलाइज्ड होगा जिससे मॉनिटरिंग होगा हमारा। ब्लॉक जो है हमारे, जैसे कि एक हमारा पेपर है, ये हमारे 4, 6 और 5 को कवर करेगा। वार्ड इसके अंदर है वो 15, 19, 20, 21, 22, 27, 22, 33, 35, कितने वार्ड हमारे एक पेपर के द्वारा हमारा कवर होगा हमारा। और ये सब की डिटेल हमने दे रखा है, इसको जीआईएसपी में करके था। रियल टाइम में आपको जीआईएसपी में इस वार्ड को मैं दिखा देता हूँ और इसकी डिटेलिंग भी दूंगा। और इसी समय में ताकि आगे फिर से बैक ना जाना पड़े, आप लोगों का टाइम ना बर्बाद हो, कीमती समय ना बर्बाद हो, इसके लिए मैं स्वच्छता दूत का जो लोकेशन है, जो स्वच्छ भारत मिशन के मैनुअल के अकॉर्डिंग किया गया है, वो भी मैं इसमें आप लोगों को शो करना चाहूँगा। ये हमारे जो स्टाफ है वो सब हमारे स्वच्छता ग्रुप है, जो कि आप देखेंगे कि जो मेन एरिया है वहाँ पे कुछ ज़्यादा है, और जो बाहर एरिया होकर एरिया है, इसका स्वच्छ भारत मिशन मैनुअल के अकॉर्डिंग तो हमने ये सारा किया हुआ है। सारे रोड है, गली को डिजिटाइज करने के बाद हमने निकाला है कितने हमारे लोग लगेंगे, जिसकी आगे डिटेल हम लोग और आपको बताएंगे कितने स्वच्छता ग्रुप हमारे लगेंगे, कितनी गाड़ियाँ चलेंगी। सारे अगर देखें एक ब्लॉक की डिटेलिंग की हुई है कि इस ब्लॉक में कितने वार्ड कवर होंगे और कौन सा कीपर किस वार्ड को कवर करेगा। आगे कीजिएगा। ये तो पेपर 3 का है जो वार्ड करेंगे, पेपर 4, ऐसे सारे हमने 9 ब्लॉक बनाकर सारे वार्ड को हमने कवर किया हुआ 25 वार्ड को। और ये सब ऑन द ग्राउंड किया हुआ, कोई कॉन्सेप्ट नहीं है कि हम कहें कि ये हमने जैसा आपसे कह रहे थे कि कहीं से दिल्ली से गोवा से लेकर ऐसे कुछ भी नहीं, हमने यहाँ पे रहकर पूरे 1 महीने हो टाइम यहाँ से डेटा लेकर यहाँ से सारा काम हमने किया हुआ है। एग्जिस्टिंग कर रहे हो ना सर, इसके डेटा है आपके सर डेटा एग्जिस्टिंग में लेकिन कर रहे हैं, लेकिन इतने डिटेल बेस का बनाने का ये सब नहीं है सर, ये सब इसके अंदर नहीं था सर, ये सब इसके लिए किया गया है रेवेन्यू सारा निकालना, क्योंकि ये टोटली आपका जो प्रोजेक्ट है वो डिफरेंट है सर। इसमें प्लानिंग को भी और बहुत कुछ आप लोगों ने कर लिया है जो कि बाद में लोगों को देना है, वो सब आगे आपने दे दिया है। आगे आगे ये ब्लॉक वाइज स्ट्रीट हमारे जो सस्ता ग्रुप होंगे वो ब्लॉक वाइज कितने होंगे वो एज पर मैनुअल वो भी हम लोगों ने दे रखा है। तो वार्ड में हमारे ब्लॉक में कितने लगेंगे, सो उसकी डिटेलिंग हमने वार्ड 2, 3, 4 को हमारे 9 या 9 के अकॉर्डिंग टू हमने सारी सस्ता ग्रुप हमारे हैं उनका हमने डिटेल दिया हुआ है। उसके बाद हमारे टोटल 40 कर रहे हैं आप लोग। जी 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 नंबर ऑफ स्लीपर जी सर। वार्ड 4 और 5 दिखा देंगे। वार्ड 4 और 5 डिपार्टमेंट दिखाएंगे ना। 4 में ऐसा क्या है कि इतना ज्यादा और 5 में ऐसा क्या है? सर 4 की अगर आप देखें तो 4 का जो हमारा वो हमारे ब्लॉक के वाइज में लगाया हुआ था सर, जिसमें एक ब्लॉक में हमारे कई सारे ब्लॉक डिटेलिंग रखा था, सो ब्लॉक वाइज रखा था इसलिए। और 4 के साथ में हमारा और भी दूसरे जो वार्ड है इसमें वैसे भी वार्ड 4 में तो 9 एम्प्लॉय है, वार्ड 5 में एक ही स्लीपर है। यस सर सर यहाँ देखिए ब्लॉक संख्या 4 में हमने 9 एम्प्लॉय किए हैं, ब्लॉक संख्या 5 में एक ही एम्प्लॉय किया है। तो वही हमने जेएस में दिखाई ब्लॉक 4 और 5।
चार का जो हमारा एरिया है, हमारा चार का एरिया है, ये काफ़ी बड़ा एरिया है। आप देखिए ब्लॉक चार जो हमारा कवर कर रहा है, जो भी करके बताइए। यस ये स्केटर वे में है, वो भी दिखाइए, ब्लॉक पास दिखाइए। ब्लॉक पास कर दीजिए। नहीं होगा ना? हाँ बिल्कुल बगल में। ये पाँच में देखने से खाली एरिया है, ये एकदम पैराफेरी और बाहर एरिया, यहाँ पे कोई ज़्यादा पॉपुलेशन दूरी की बात है, सेटलमेंट और एस्टेब्लिशमेंट भी नहीं है, तो मिलर्स को खाली एरिया है, खाली एरिया है। ऐसे कोई और कोई सैंपल दिखाना चाहे आप जहाँ जस्टिफाई कर पाए? हाँ कोई डेस्क वाली एरिया दिखाइए, डेस्क वाली एरिया। एक तो सर ये हमारा पॉपुलेशन के साथ साथ डेंस के साथ साथ हमारी रनिंग मीटर जो रोड की है इस पे डिपेंड करता है, इसीलिए शायद थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है। अगर डेंसिटी भी ज़्यादा, रोड की रनिंग मीटर कहीं पे ज़्यादा है और वहाँ पे 1000 के अनुसार हमें एक ही जरूरत पड़ रही है, और मान लीजिए रनिंग मीटर 5000 है तो हमें 5 देना है, इसके अकॉर्डिंग तो ये किया गया है। रोड ही नहीं है, कच्चा पड़ा मिट्टी पड़ी तो नहीं सर, अगर वहाँ पे रोड लोग जा रहे हैं, बसावट है, मान लीजिए बसावट है, लोग जा रहे हैं तो उसको रोड मान रहे हैं। अगर ऐसे पड़ रहा है खेत है क्योंकि वो 8 जो ये 8 है सर, 8 में हमारे आ रहे 5 है सर, 8 में 5 है सर, तो मैक्सिमम हमारा आ रहा है 8 में और 4 में, तो वो एरिया है, कई जगहों पे एरिया, कई जगह डेंसिटी ज़्यादा है, तो रोड को सर कितने रोड वहाँ पे है, तो रोडों को देखते हुए हम आज जीपी की डेंसिटी फिर हमने 300 मीटर ले रखा है, 300 रनिंग मीटर में एक करके ये एम्प्लॉय बेनिफिट्स का आप लोगों ने हमसे मांगा हुआ था कि हम क्या लेंगे, तो सर पीएफ और पेंशन से रिलेटेड जो भी प्रोवाइड पड़े ये सभी देते, साथ में हमने गवर्नमेंट की एक महत्वाकांक्षी योजना है उसको हमने इसमें इन्वॉल्व कर रखा है, अटल पेंशन योजना, जिसको कि हम लोग अपने सारे एम्प्लॉय को हम लोग शुरू से दे भी रहे हैं ताकि गवर्नमेंट की योजना को भी अपने एम्प्लॉय के साथ समाहित कर सके। आगे कीजिएगा। और सेग्रीगेशन के लिए हम लोगों ने सर जो कर रखा है मशीन के, बाकी सब तो ज़्यादातर यहाँ पे मैनुअली हो रही है, लेकिन ये गवर्नमेंट मशीन जो है इसमें हम लोगों ने देखा कि ये सेग्रीगेशन में ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक इंसान ये सब को सेग्रीगेट करता है, इसका हमने एक प्रपोजल इसको लेकर तभी मशीन दिया हुआ है। एक सर जैसा मैंने बताया कि कहीं पे अगर पॉसिबल है तो वहाँ से हम लोग जो हमारे सब्जी और जो वेजिटेबल्स मार्केट हो या घरों से जो आ रहे हैं बायोडिग्रेडेबल, उससे अगर एनर्जी बनाते हैं बहुत ही छोटा सा 16 लाख में सिर्फ ये एग्जीक्यूट हो जाता है, और इसके लिए 1 टन तक की ही मटेरियल अपनी जरूरत पड़ती है। तो इसको हम लोगों ने लिया हुआ है कि अगर हो सके कहीं तो हम इसको भी इनोवेटिव आइडिया करके देंगे कहीं, क्योंकि मुझे लगता है कि बच्चे में भी ये एग्जीक्यूट किया जा सकता है। तो इसको क्योंकि यहाँ पे 9 to 10 टन यहाँ पे पर डे क्रिएट हो रहा है, तो वे भी कहीं हो सकता है, तो इसको हम लोग करने के लिए देखेंगे। बाकी हमने फोकस हमारा है वो पीट पे, कम्युनिटी पीट पे आगे और सेग्रीगेशन, ये हमारा कम्युनिटी पीट आ गया जो हम लोग डिसेंट्रलाइज्ड वे में जो कर रहे हैं। जो कम्युनिटी पीट हमने गवर्नमेंट लेड भी आइडेंटिफाई किया हुआ है, एक बार जैसे देखना होगा कम्युनिटी पीट के लिए हमने गवर्नमेंट लेड में आइडेंटिफाई किया है जिसपे कम्युनिटी पीट देंगे और उसको डिसेंट्रलाइज्ड वे में ही वहीं पे कचरे को वहीं पे हम लोग उससे उर्वरक बनाएंगे और फिर उसको मार्केट में सेल किया जाएगा। ये सब इसका डिटेलिंग इसका इसके सारे एरिया और इसके फैसिलिटी नंबर ये सब दिए हुए हैं, तो हमने आइडेंटिफाई कर रखा है सर फैसा वाइज एरिया वाइज कि कौन सा ये गवर्नमेंट ताकि कोई डिस्प्यूट कल को ना हो, और यहाँ पे हम कम्युनिटी पीट देने के लिए हम लोगों ने प्रपोजल बनाया हुआ है।
जी अब मेरे कम्युनिटी के लिए मुझे उसका नंबर मैंने 787 ये गवर्नमेंट से है जो म्यूनसिपलिटी के पास है। नाउ सर वेलकम टू आवर फाइनेंशियल सस्टेनेबिलिटी। ये जो हमने ऊपर दे रखा है सर, ये गवर्नमेंट नॉर्म्स के अनुसार हम लोगों ने CPHEO के मॉडल के अनुसार क्या होगा, कितने की पर यूनिट क्या रेट होता है, ये हमने ले रखा है और इसके अकॉर्डिंग तो हमने कॉस्ट एनालिसिस हमने किया हुआ है, जिसके तहत हम देखें तो हमारे नो ड्राइवर में लिया है, जिस पर हमें 777 है, लेकिन 9 में लिया तो एक्स्ट्रा हमें लिया हुआ है। अगर कोई ब्रेकडाउन हो, छुट्टी हो तो उसको हमारे काम पे कोई उसका असर ना हो और वो इजी गोइंग हमारा काम चलता है, उसके लिए हमने एक्स्ट्रा 2 ड्राइवर लिया हुआ है। ड्राइवर सिस्टम भी हमने इसीलिए 2 एक्स्ट्रा ले रखा है। हेड का जो लेवल है हमारे वो भी हमने 3 एक्स्ट्रा ले रखा है और स्वीपर जो है वो हमने 1 एक्स्ट्रा ले रखा है सर, क्योंकि कभी एक जगह कहीं अगर स्वीपर से हमने 100 रुपये ले रखा है एक्स्ट्रा, क्योंकि अगर एक जगह कहीं कोई बीमार पड़े तो उसमें दूसरे को कवर कर सकते हैं, क्योंकि खोजी और काफ़ी ज़्यादा होता है, तो ये कोई बहुत बड़ी इशू नहीं है, इसीलिए हमने कॉस्ट इफेक्टिविटी और एफिशिएंसी को ध्यान रखते हुए सारे हमने तैयार किया है। सर टॉपिक चाहिए। मैं सर रिमाइंड करना चाहूँगा जो भी आप प्रेजेंटेशन दे रहे हैं वो पार्ट ऑफ कमिटमेंट है। श्योर सर और कोई भी चीज़ मिसिंग जैसे आपके बिलिंग्स वगैरह भी देंगे, आप अप्रोक्सीमेट वैल्यू की और फोटोग्राफ्स भी देंगे, आपने काम में लिए हैं और डेफिनेटली पीरियड में जितनी चीज़ काम में लेते हैं एनी कॉस्ट रिडक्शन नो विल कॉस्ट यू ओनली। जैसे आपने ड्राइवर की सैलरी आप मान लो 18,000 रुपये है ना, तो यूनिवर्सल प्राइसिंग का सर ये जो चल रहा मार्केट में और जो नॉन सेफ्टी बॉडी जो मिल दिया हुआ है, क्योंकि अगर अच्छा ड्राइवर चाहिए, प्रॉपर काम चाहिए, हमें तो सर पे करना पड़ेगा। 12,000-13,000 में रहते हैं तो वैसे ही होगा, एक दिन वो आएगा दूसरे दिन कभी टाइम पे नहीं आएगा, प्रॉपर उसको नॉलेज भी नहीं होगा, तो इसीलिए सर अगर वेल इक्विप्ड और स्किल्ड थोड़ा सा मतलब सेमी स्किल्ड भी अगर चाहिए तो सर इधर तो सर आजकल बेसिक है सर। उसके बाद सर ये हमने आगे जो लिया हुआ है हमारा कॉस्टिंग का, जिसमें हमने जो साइट हमारा डेवलपमेंट होगा उसकी कॉस्टिंग हमने 16 लाख ले रखी है और मशीन जो हमारा सेग्रीगेशन मशीन है उसका हमने 6.5 लाख रुपये ले रखा है। पेपर का हमने 44 लाख, हैंड का जो मशीन जो है उसके हमने ले रखे 84 लाख। ऐसे अगर आगे हम देखें सर तो GIS मॉडल जो हमने अगर कंप्लीट हमने एक कंपोनेंट को हमने लिया हुआ है और साइड में हमने ये भी दे रखा है कि उसकी डिटेलिंग, जैसे हम GIS एक्सपर्ट ले रहे हैं सर 4 इसमें से एक हमारे 3 महीने तक होंगे और सर रिमेनिंग 3-6 महीने तक होंगे, तो उन सबकी कॉस्टिंग ऐसे डिटेल करके हम लोगों ने जो निकाला है उसके बाद कैपिटल एक्सपेंडिचर को हम लोग मैनेज करें तो हमारी कॉस्टिंग आ रही है 2.42 CR से, जिसमें हमारा हमने किट्स का भी, झाड़ू का भी, जो स्वीपिंग ग्रुप जो होता है उसका भी सबका हमने किया हुआ है सर। यहाँ पर ब्लर होना से वो क्लियर हमारा दिख नहीं रहा है, बाकी हमने PPT के ऊपर हमने स्वीपिंग ग्रुप का लिखा रखा है, घंटा का सब कर लिया होगा। हमें कैपेक्स जो 35 लाख रुपए मांगा है वो बता सकते हैं कौन सा कैपेक्स है, क्योंकि कैपेक्स का जो टोटल जा रहा है वो ज़्यादा जा रहा है और कैपेक्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन आप कर रहे हैं जैसे कि ब्लू डिस्ट्रिक्ट कर दिया 2.37 लाख का, वो कैपेक्स नहीं हो सकता। नहीं सर, आपकी जो PP कॉस्टिंग है वो कैपेक्स नहीं हो सकता। और सर इसमें हमने लिया हुआ है जो वो हमारा है जो साइट को डेवलप कर रहे हैं उसके कॉस्ट को हमने ले रखा है सर। उसके बाद हमने ले रखा है इसमें जो हमारे मशीन जो हमारे यहाँ इंटीरियर मशीन उसको ले रखा है सर। मशीन और डीजल का समझ आया कि हमने 35 लाख बाद में यूज करती है हमने सर साइट को ले रखा है। भाई मैं जानना चाह रहा हूँ 35 लाख का नंबर कहाँ से आया? 35 लाख नहीं सर, वो मशीन का, उसके बाद हमारा जो साइट हम डेवलप कर रहे हैं उसका कैपिटल कॉस्ट हमने लिया हुआ है सर उसको, उसके बाद हमने लिया हुआ है हमारा जो GIS मॉड्यूल है वो, ये सब तो हमने लिया है कि हमारा एक बार में कहीं और यूज कर सकते हैं, इसलिए हमने कैपिटल एक्सपेंडिचर अंदर लेकर हमने यूज किया। अब हम रिटर्न की बात करेंगे क्या पी होगा सर, तो हम हमेशा जानते हैं ये सॉरी का मैनेजमेंट हो या कोई भी एनवायरनमेंट से रिलेटेड, तो यहाँ टेंजिबल से ज़्यादा इंटेंजिबल बेनिफिट्स होती है ये डोमेन को भी करता है। सो यहाँ भी हम लोगों ने सर्विस जनरेशन के लिए 9 कंट्रोल बेस मानने किया, तो 5% हमने प्लास्टिक माना है और उसमें EPR क्रेडिट जो आता है उसके तहत ईयरली 5.74 लाख पर
ईयर जनरेट होता है म्यूनिसिपैलिटी को, और बायोडिग्रेडेबल वेस्ट के तहत भरे कंपोस्ट के तहत ऐसा ईयरली 26 लाख, तो टोटल ये 32 लाख अराउंड ईयरली होगा। लेकिन इसका इंटेंजिबल अगर हम बेनिफिट देखें तो ये सब मिलियंस में है, इसको हम काउंट नहीं कर सकते, क्योंकि इससे जनरल इंप्रूवमेंट इकोनॉमिक एक्टिविटी वगैरह तो जनरल इंप्रूवमेंट भी होगा, हेल्थ पे भी, एम्प्लॉयमेंट पे भी, तो ये सब पे अगर इसका हम बोले तो ये सर मोर देन 10 करोड़ इसके आगे इससे एक दूसरा हमने सर किया हुआ है यूजर चार्जेस अकॉर्डिंग टू, इसमें हमने 60% सिर्फ स्टेब्लिशमेंट को दे रखा है और 50 रुपीस पर यूनिट, इससे 20 लाख जनरेट होना है म्युनिसिपैलिटी को। और रिसाइकल सेल से 2.5 रुपीस अकॉर्डिंग टू 4000 टन, तो इससे टोटल हम अगर करें 36 लाख तो 57 लाख हम जनरेट कर पा रहे हैं। और यहाँ भी इंटेंजिबल, जैसे मैंने पहले कहा, इंटेंजिबल जो हमारे बेनिफिट्स हैं, सो वेरी गुड ये रिस्क असेसमेंट और मिटिगेशन से रिलेटेड है कि हम लोग जब स्टार्टिंग करेंगे तो उसमें हेल्थ, इंफ्रास्ट्रक्चर और इकोनॉमिक ये सबको ध्यान में रखते हुए और इसके लिए क्या कर सकते हैं ताकि जैसे कि अगर सिस्टम पे लोड आए तो हमारा जो पूरा प्रोजेक्ट है वो 3 मंथ्स में 100% हमने पूरी एफिशिएंसी के साथ वर्क किया है। बस ये टेक्नोलॉजी है नहीं ठीक, मुझे बताइएगा, मैं तो करूँगा ही करता है, आप मुझे बताएंगे। एक्चुअली क्या है कि वर्मी कंपोस्टिंग में तो गया मेरे लिए बड़ा। थैंक यू ऑल सर, आप लोग आए सर, थैंक्स अ लॉट। हम प्रेजेंटेशन यही वाइंड अप करेंगे और प्रकाश सर चूँकि इनका प्रोफाइल काफ़ी बड़ा है, यहाँ पता नहीं क्यों आए हैं, है ना, तो प्रकाश सर एक बार बुलाऊंगा, सर आए और आपका भी रेस्पेक्ट करेंगे, प्लीज सर कम होगा। इसके बाद